देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जल्दी आओ। आ गए साहब, आ गए। इतना ढंग से तार काटिए दादा। जल्दी करो बम वाले भैया, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अरे साहब, दुर्घटना से देर भली, जैसे चूहे के बच जाओ, नहीं तो फट जाएगा बम, फिर क्या करोगे? आपको इतना प्यार? प्यार तो होगा ना साहब, आखिर जो बचपन से हमारे साथ स्कूटर है, हमारे पिताजी की निशानी है। जाको खरोच भी आती है तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जाको कैसे फट जान में। तुम स्कूटर की चिंता है, मुझे लगा तुम मेरे फटने की बात कर रही हो। इतने साल से मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन ये तुमने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है अप्पू। ना 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 ना, अरे आपको भी हम कछु ना होने देंगे। जो बहुत बढ़िया बॉम्ब वालों आए, जाने जाने कितने बॉम्ब डिफ्यूज करे हैं। बहुत बढ़िया आदमी है जो। वो बेटा तनक ढंग से काटिए तार, नहीं तो इनकी जिंदगी को तार कट जाएगा। सिंह, अगर मैं बच गया ना तो छोड़ूंगा ना मैं तुमको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ऐसे टाइम पे कम से कम दो मीठे बोल तो बोलो। कहूँ ऊंच नीच हो गई तो निपट जाओगे। हम अच्छी चीजन में आपको याद तो रखें। चुप गधे गधे कहीं के। हंस क्यों रहे हो? भाई आप लोगों का सही किसी ने कद्दू काटा है? ये तो सिर्फ खिलौना है। किसी ने डराने के लिए आपके स्कूटर में फिट कर दिया बस। देखो खिलौना है, खिलौना है, खिलौना है। खिलौना है साहब, भगवान को लाख लाख शुक्र है कि जो खिलौना है। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे बैठ बैठ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अप्पू, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे अच्छू तो जो सारू फट जातू। अरे हाँ भैया पांडे सुल्तान, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे दादा ऐसे मजाक न करो, ऐसा ना हो कहूँ ऐसे मजाक से हम पहले ही मर जाए। क्या कर रहे? हमने दंडवत होकर माफी मांग रही, दोबारा मांग ले रहे, दोबारा मांग ले रहे। बाल बच्चेदार आदमी है जो क्या कर रहे यार। तुम छोड़ दो हमें, छोड़ दो। मन तो मेरा भी बहुत होता है, तुम्हें छोड़ दूं, आजाद कर दूं, पर क्या करूं, मैं मन की सुनता नहीं हूँ। अच्छा हम समझ गए, आपको इरादा हमें तिल तिल करके मारने को है ना? बस आज रात की बात है, क्योंकि आज रात होने से पहले असली बॉम्ब फटेगा और तुम तिल तिल कर नहीं फटाफट मरोगे। ओ मलाइका, आजा भारा। वो कमलेश, मैं ना बहुत देर से मतलब तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे ऐसी बात है? ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मलाइका, कैसी मलाइका? Nice face. I can read your face. Something written on your face. You want to say something to me from your face? नहीं नहीं, देखना बुरा मत मानिए, पर हिंदी में बोल दे। Oh my God. मैं तो भूल ही गया था। मैं ना सब कुछ पढ़ सकता हूँ जो भी तेरे फेस पे लिखा है, और तू मुझसे आज कुछ बोलना चाहती है। मैंने कहा बोल। अरे अरे, क्या बात है कमलेश, मतलब मैं तो ना तन्ने इतने हल्के में ले रही थी, तो अंतर्यामी निकला, थोपड़ भी पड़ने लग गया। क्यों नहीं, मुझे पता है तू आज मुझसे सॉरी बोलेगी। मतलब ये तो कुछ ज्यादा बढ़िया बात होगी, तूने तो एकदम मन की बात पढ़ ली मेरे कमलेश। अच्छा अब एक काम कर, तूने अपनी आंखें बंद कर ले, मैं ना तेरी आरती उतारने का सामान लेके आ रही। Okay, don't mind.
आ रही है, मैं आरती का सामान लेके। फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। माफी लेगा बदतमीज। हार्ट ऑफ स्टोन कह रहा था बदतमीज मुझे। दरोगा हप्पू सिंह जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई खास वजह? क्या आज फिर किसी बड़े शातिर अपराधी को पकड़ने की खबर है? ऐसू है भैया, जॉन जी तुम मिर्च मसाला वाली खबरन की जुगाड़ में बैठी ना, भी आज बिल्कुल ना मिलेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन जो हमारी बहादुरी को वीडियो सारो वायरल हो रहा हूँ ना, असल में वो वीडियो नकली है। और हम बताएं अपनी बात, हम बिल्कुल भी बहादुर नहीं हैं। मुझे पहले से ही शक था कि ये आदमी और बहादुर। जब बीच में बात कर रहे हैं ना, तू अपनी बीच में टांग का ही अड़ा रहा। बताएं कि वो वीडियो तूने भी मिलके बनवाओ तो। नहीं सॉरी प्लीज खड़ा हो जा, दूर खड़ो। हाँ भैया नेक्स्ट। इसका मतलब क्या आप मानते हैं कि आप बहादुर नहीं है? बिल्कुल यही खिलाने बुलाओ दादा, बिल्कुल भी बहादुर नहीं है। हम बहादुर नहीं है, हप्पू सिंह बहादुर नहीं है। असल में हम बिल्कुल ऐसी मोह में हम बिल्कुल फौलादी नहीं है। फौलाद नाम की चिड़िया हमारी जीवनी में नहीं है भैया। हम तो वो मोम को पुतला है जो पांडे सुल्तान के सामने ऐसे ही धर धरा के पिघल जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? पीछे हटिए, पीछे हटिए। आई एम सॉरी सर। ये क्या बकवास है? जैन साहब पर क्या है ये? कछु नहीं है, जो भी है हम अपने मन को बोझ हल्कू कर रहे। हम चैन की नींद ना सो पा रहे। हमारे का प्रेशर इतना है। हमें माफ करो, हमें जबरदस्ती आपने जिम्मेदारी सौंप दी। ओ दादा, हम नहीं है बहादुर। जिस हारे ने जबरदस्ती पेल के हमें बहादुरी को तमगाता हुए, और इतनी भारी जिम्मेदारी। अरे भैया हमारी 7 पुश्तें भी पांडे सुल्तान को कच्छू नहीं बिगाड़ सकती। आई एग्री। ये आदमी कॉकरोच भी नहीं मार सकता। बिल्कुल सर, मनोहर जी आप बिल्कुल सही कह रहे। हम जितनों आप समझ रहे उससे ज्यादा डरपोक हैं पांडे सुल्तान जी। हम आपसे हाथ जोड़ के सारी मीडिया के सामने माफी मांग रहे, हमें माफ कर दियो। बताओ, ये हमारे पापा है जो एक पुलिस वाले, एक दरोगा होकर क्रिमिनल से माफी मांग रहे हैं। बताओ। तुम्हें खींच के दो दिए मुंह में। ये सब तुम लोगों की वजह से भाव हुआ है। हाँ, तुम लोगों ने फैलाओ जे रायता। बेचारे जीजू अच्छा खासा थाने में मतलब टाइम पास करते थे, क्या जरूरत थी बहादुरी का कंपटीशन करने की? बताओ। हाँ तो घर ही में कान खींच लेते ना। पूरी दुनिया के सामने जाके सर झुकाने की क्या जरूरत थी? आओ, गर्दन में स्प्रिंग लगी हुई है बेटा। जो जैसे ही माफी तुम्हारे पिता ने मांगो, झुक गई अपने आप, है ना? देखो, खुलेआम धमकी तो कोई भी दे सकता है, लेकिन खुलेआम माफी मांगना, इसके लिए जिगरा चाहिए, जो जीजू के पास है। पता है, अबे हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू देख रहे थे टीवी पे। हम लोगन को ना तुम पे गर्व है, मतलब बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने पूरी जनता के सामने बात से माफी मांग ली। हाँ, जाके लाने कलेजा चाहिए, मतलब बहादुरी है। अरे कछु बहादुरी नहीं है, चुप हो जाओ। बहादुरी ना आती, वो मजबूरी होती हमारी, अपनी जान बचाने थी ससुर। नहीं तो वो पांडे सुल्तान अगर हमें पकड़ लेतो ना, तो हम कच्ची उम्र बना देतो। तो ठीक है ना, मतलब अब तो तुमने माफी मांग ली है, तो अब सब मामला सुलट गया ना। ऐसी फीलिंग हमें भी आ रही है।
मारी बजराऊ का। आओ। कोई। हाँ भैया, पांडे जी नमस्कार। दरोगा साहब, हमें आपका माफी का अंदाज बहुत पसंद आया। आखिर आपने नाक रगड़कर ये मान ही लिया कि जो पांडे सुल्तान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह से हम माफी मांगे। भैया हम छोटे, आप बड़ी, आप तो माफ कर दो दादा। किया, हमने तुम्हें माफ किया। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, आपने हमें माफ कर दो। लेकिन अब इसी बात पर मिलना तो बनता है ना दरोगा साहब। कल हम तुम्हारे घर आएंगे। बिल्कुल नहीं। हेलो ओ दादा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपको इतना बिजी शेड्यूल है। हमारे जैसे छोटे आदमी के पास आके क्या करोगे? अरे आप बिजी हो, भगवान करे और बिजी हो, इतना मरी, इतना आई हो, इतने क्या करोगे आके? नहीं दरोगा साहब नहीं, मिलना तो बनता है। हमने तुम्हें इतना सताया है, एक बार तुम्हारी घबराई हुई शक्ल देखना चाहता हूँ। कल हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। हेलो, अरे दादा क्या बोलो वो? अरे वो घरे आ रहा हूँ मैं मिलने। घरे आएंगे तो मैं सूरत देखने को बहुत मन कर रहा हूँ। इधर आ रहा हूँ मिलने। हमें लग रहा है पता है, घर आए हैं तो मामला और अच्छे से साफ हो जाए। कैसे उनने तो माफी तुम्हें दे दी है, तो मतलब बच्चों कच्चों भी जो गिले सिकवे हैं तो मैं जो वो खत्म हो जाए हमेशा के लाने। हम बताए नहीं है। हाँ? तुम घबराओ नहीं कहे। पता नहीं अब कहोगो। अरे दादा यार रज्जो, ये पांडे सुल्तान तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार। यार बिल्कुल राहु केतु की तरह पीछे पड़ गया हुआ है। जबकि जीजू ने खुलेआम माफी मांगी है, फिर भी ये आदमी टस से मस नहीं हो रहा। बताओ। तो बिन्नो देखो, पहले ही हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। अगर ये घर आएगा ना सुल्तान, फिर समझ लियो मतलब बची कुछ इज्जत भी हाथ से निकल जाए। यार हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है रज्जो। यार मुझे जीजू के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। पहले लोग बोलते थे बहादुर दरोगा, और अब क्या बोलेंगे पता है? बुज़दिल दरोगा जा रहा है, डरपोक, फट्टू, ये सब वर्ड यूज करेंगे जीजू के लिए। बिन्नो देखो, हम दरोगा की बीवी हैं, हम चाहे कितने उनकी इज्जत की 12 बजाए दे, लेकिन कोई अगर और कोई उनकी इज्जत उछाले ना तो मतलब हमसे बर्दाश्त नहीं हुई है। फिर तू पक ही करती रहेगी या कुछ प्लान भी है तेरे दिमाग में? प्लान तो बिन्नो है, लेकिन प्लान को हम दोनों को मिलके अंजाम देने पड़े। तेरा मतलब है पांडे सुल्तान की बैंड बजाने की प्लानिंग? बिल्कुल सही सोच रही हो। पांडे सुल्तान के जूस में नशीली दवाई ऐसे घोर के बाको पिवाए दी हैं, और जैसे वो बेहोश हुई है पुलिस के हवाले कर दी है। प्लान तो अच्छा है रज्जो। एक काम करते, जीजू को जाके बता देते। जीजू बेचारे कब से सहमे घूम रहे, उनको पता चलेगा ना ये सब तो थोड़े शांत हो जाएंगे। अरे नहीं बिन्नो, जे नहीं करने। कैसे तुम्हारे जीजा को हम पे भरोसा ही नहीं है। ऐसा है, जब बात और जब प्लान हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, उस पांडे सुल्तान को भी तो पता चलना चाहिए कि दरोगा की बीवी से पंगा लिया है, हवलदार की बीवी से नहीं, है ना? राधे राधे बोल ले भैया। नमस्ते। पांडे सुल्तान जी कल लोगे जान। अरे घर परिवार के सामने ऐसी बातें न करो, डर के मारे हमारे गुर्दा मुंह में आ रहे, हम चक्कर खा के ना गिर जाए थे। वैसे दरोगा जी, आपने जनता के सामने घुटने टेक कर माफी मांगकर
बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, वरना अब तक तुम्हारी फोटो पर माला टंग चुकी होती। अरे ऐसी बात न करो, हमें दिल से बहुत खुशी है, आपने हमें माफ कर दो। नहीं कसम से कह रहे, खून में भाप बन के उड़ जा तो आपको खतरनाक रुतबा ही ऐसा है। अरे तो दादा क्या बात है, हम कौन सा तुम्हें कच्चा निकल जाएंगे, हमने तुम्हें माफ कर दी। थैंक यू। लेकिन जो कह रहे अगर माफ ही करने तू ना सोचो तो इतने आने को कष्ट काहे करो, आपको इतना बिजी शेड्यूल है, आपको इतने तक आना नहीं चाहिए। हमें कहते हम आ जाते या फिर इतने बेकार आ गए आप। क्या है ना, हमें तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवानी थी, हैं? इसलिए चले आए। अच्छा, घुटनी लेनी है। नहीं, सेल्फी तो सुनी थी जो घुटनी का होती है। जब सेल्फी में कोई इंसान घुटने टेक कर नाक रगड़ कर माफी मांगता है तो उसे घुटनी कहते हैं। चलो अब घुटने टेक कर मेरे जूते पर नाक रगड़ो और मैं तुम्हें माफी दूंगा। और ये होगी कल के अखबार की सबसे बड़ी खबर। जनता में पांडे सुल्तान की दहशत दुगनी हो जाएगी। एक इंसान को और क्या चाहिए? दरोगा। करेक्ट करेक्ट। ओ दादा हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, फोटो खिंचाएंगे हम। कोई फोटो वोटो नहीं होगा। अरे पांडे जी जाको मतलब जे की फोटो तो होती नहीं है मतलब बहुत टाइम है। आप हमारे घर में पहली बार पधारे हो और मतलब आपके शुभ चरण हमारे घर में पहली बार पड़े हैं ना, तो हम जो चाह रहे हैं पहले आप कुछ खाए पी ले, खाने पीने के बाद बाकी बात खूब फोटो खींचो। हमारे बच्चा बहुत अच्छी सेल्फी खींचे थे, बोलो ना बेटा। ले कुछ खाने पीने बोला। आप बैठो बैठ जाओ, रेस्ट करो। वाह दीदी ये क्या चल रहा है? मम्मी अपने दुश्मन को खाना ऑफर क्यों कर रही है? खाना छोड़, मेरा बस चले ना, मैं इसे जहर पिला दूं अभी के अभी। हमारी अम्मी जान कहती हैं कि खाने के लिए कभी ना मत बोलो, मटर पनीर भी लाना। हाँ, वो सुल्तान जी आपके आने की खुशी में ना रज्जो ने बहुत सारी चीजें बनाई है। लेकिन है ना उसके पहले आप है ना एक जूस पियो, जूस बहुत अच्छा बनाती है रज्जो। वाह जी ले। ज्यादा वालो, हाँ ज्यादा वालो ले लो, हमें कम चलेगा। अरे बुगला सा आपको है तो आप ही हो ना, आपके ना स्पेशल बनाओ। भाभी जी, गिलास गिलास पर लिखा होता है पीने वाले का नाम। शुरू कीजिए दरोगा साहब। क्या बात है, चीयर चीयर। तुम बहुत सही ले आई जूस। हम गलो सूख रहो तो बनना रहो तो। तुम्हें क्या लगा था जनता मुझे ऐसे ही शातिर सुल्तान कहती है? तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो नहीं क्या लगा तन्ने? हमारे बापू को यहाँ धमकी दे के तू जीत गया बेटा। तन्ने पता नहीं ना, यहाँ हमारी पलटन ना सवा शेर है सारी की सारी। बाबू तुम्हें 1 2 3। हाँ क्यों? मजा आया? अरे ऐसे ही मार। बस बहुत हो गया।
आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सबसे पहले तू छटंकी। अरे रुक जा। गुड न्यूज। हमारे जाबाज हप्पू सिंह ने पांडे सुल्तान को पकड़ लिया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दरोगा हप्पू सिंह ने खुद ये कबूल किया था कि वो सबसे बड़े नाकार है। वो तो सब नाटक था पांडे सुल्तान को फंसाने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, आप हप्पू सर की बात कर रहे हैं सर? वैसे सर आपकी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए सच्चाई ये है कि आज पांडे सुल्तान हमारी कस्टडी में है, वो हप्पू सिंह की बदौलत। मैं इस इंसान को ज्यादा लाइक नहीं करता था। इनफैक्ट अगर मेरे बस में होता तो इसे कुछ नहीं वो क्या है, बहुत दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं ना, रात दिन सोए नहीं है तो थके हुए हैं, तो जरा थोड़ा चक्कर आ रहा है। आप यहाँ बैठोगे? यहाँ देखिए, तो आज के जो हीरो हैं जांबाज फौलादी सीने वाले, वो हमारे अफसर हैं हीरो हप्पू सिंह। तो हप्पू जी आप जरा बताइए अपने कारनामों के बारे में। आप सबको स्वागत है। दरोगा हप्पू सिंह, आप पांडे सुल्तान जैसे खतरनाक अपराधी से भिड़ गए, आपको डर नहीं लगा? कौन से पांडे सुल्तान? ये तो हमारे बड़े भैया जैसे हैं। हमने जो भी ज्ञान प्राप्त करो है ड्यूटी में, जो भी हमने आज तक हुनर सीखो है, वो सब बड़े भैया को आशीर्वाद है। आज के जीवन में अगर हम उनके चरण धोके भी पिए तो भी कम है, बाकी तो सब मोह माया है। पांडे सुल्तान के बारे में बोलो। पांडे सुल्तान हाँ, वो थकते नहीं है, वो तो बहुत एनर्जेटिक घोड़ो है। सुल्तान के बारे में क्या बताएं, 6 किलोमीटर बिना चना चबाएं, बिना कचू खाएं दौड़ तो जातू है। लोग कहते हैं बाको देख के महाराणा प्रताप को चेतक याद आ जाते हैं लोगन को। वो भी 3 टांग को 6 किलोमीटर दौड़ के राजा को बचाओ तो सुल्तान नहीं रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे हो? पांडे सुल्तान डाकू जिसको तुमने पकड़ा है उसके बारे में बोलो। वो डाकू कब बन गो?